Hello students, today we will discuss about adjustments in closed accounts. Adjustment in closed accounts is just like rectification of error. जैसे लास्ट ईयर +1 में एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा हमने, उसमें भी एक एडजस्टिंग एंट्री डाल देते हैं हम, जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए। इसमें भी कुछ सेम प्रोसेस है, रेक्टिफिकेशन ही, बट इसको करने का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन देखो पहले, आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड ऑफ, अकाउंट्स बन चुके, बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी, that interest on capital, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum has been omitted to be recorded. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% omitted to be recorded, मतलब नहीं लिखा गया बुक्स में, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिला। Their capital accounts in the beginning of the year, beginning शुरू में उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं, ए का कैपिटल बैलेंस 8 लाख, बी 4 लाख एंड सी 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 2:1, मतलब ए का शेयर है 2 अपॉन टोटल 2/4, देन 1/4, देन 1/4। एरर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बन चुकी है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग मतलब बैलेंस शीट को अल्टर नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री नेक्स्ट ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक है, पहले उससे रिलेटेड थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, जब लास्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैपिटल अकाउंट बनाया ना, उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट की हम क्रेडिट साइड लिखते थे। इट मीन्स अमाउंट क्रेडिट होनी रह गई, पार्टनर को क्रेडिट नहीं हुई अमाउंट, तो इसमें पहले एक वर्किंग नोट बनेगा, देन एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। पहले वर्किंग नोट, जैसे मैंने अभी बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को क्रेडिट करना था बट क्रेडिट नहीं हुआ। नाउ वी क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखते हैं हम कैपिटल अकाउंट के, क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट को। तो स्टूडेंट पहले ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट एडजस्टमेंट टेबल, तीनों पार्टनर के नाम लिखने हैं, देन टोटल का कॉलम, अगर यूज हुआ ठीक है, अगर नहीं यूज हुआ तो छोड़ देंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट समझ आ गया ना कैसे करना है, क्योंकि कैपिटल में क्रेडिट ही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसकी जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, देन हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। तीनों पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है 8 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। स्टूडेंट चाहे तो जहां पार्टनर के नेम लिखे हैं उसके ऊपर लिख सकता है 8 लाख, 4 लाख, देन 3 लाख। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज 8%, हमने इन वैल्यूज का 8% कैलकुलेट करना है। 8% ऑफ 8 लाख 64,000, 8% of 40,000 4 lakh 32,000, then 8% of 3 lakh 24,000, 64, 32 and 24. Now the total 10 lakh, total 1 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 1 लाख, 1,20,000, सॉरी टोटल 1,20,000। चेक कर लो एक बार, 1,20,000।
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नहीं लिखा गया। बट इस जो इंटरेस्ट नहीं लिखा गया, इसका सेकंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट अपने माइंड में लेके आओ, उसमें ना हम डेबिट साइड लिखते थे, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था 1,20,000, बट नाउ ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नहीं लिखा गया। इट मीन्स अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में 120 नहीं लिखते, देन जो बैलेंसिंग फिगर है एंड में बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, बैलेंसिंग फिगर ज्यादा आएगी। तो जो बैलेंस ज्यादा आया उस बैलेंस को रॉन्गली 211 में पार्टनर में ज्यादा चला गया पैसा, 211 में रेशो गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि एंड में जो बैलेंसिंग फिगर आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इट मींस अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी, एक्सपेंडिचर नहीं लिखा, तो बैलेंस आ गया ज्यादा। इट मींस 1,20,000 211 रेशियो में ज्यादा चला गया पार्टनर में, को वापस लेना, ये इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, और वो वैल्यू जो रॉन्गली चली गई ज्यादा वो वापस लेंगे। तो इससे रिवर्स, क्रेडिटेड से रिवर्स, अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द रेशियो 211, 1,20,000 को 211 में, एक बार इसका 2/4, देन 1/4, देन अगेन 1/4। जब इसका 2/4 करेंगे हम 60,000, जब इसका 1/4 करोगे 30,000, देन अगेन 1/4 20,000। नो डिफरेंस, जो ऊपर वैल्यू है 64,000 ये है क्रेडिट अमाउंट, जो नीचे वैल्यू है 60,000 ये है डेबिट अमाउंट। दोनों में से ज्यादा क्रेडिट अमाउंट है, कितनी ज्यादा? 4,000 क्रेडिट ज्यादा है, इसके आगे CR लिखो, क्रेडिट। इस केस में भी क्रेडिट अमाउंट 32,000, डेबिट 30, क्रेडिट अमाउंट 2,000 ज्यादा। इन लास्ट केस 211, ये केस में ये भी अमाउंट 30,000 आएगी। 211 60 30 30। इन लास्ट केस डेबिट अमाउंट इज मोर देन क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट 30,000, क्रेडिट 24, 6,000 डेबिट अमाउंट ज्यादा, डेबिट 6,000। इट मीन्स अगर इसको रेक्टिफाई करना हमें, तो 6,000 सी पार्टनर को डेबिट करेंगे 6,000, ए और बी को 4,000 एंड 2,000 से क्रेडिट करेंगे, देन हमारी जो एंट्री है वो रेक्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे उसकी। ये अपना वर्किंग नोट है, बट वर्किंग नोट मतलब रफ वर्क भी साफ होना चाहिए। नाउ द जर्नल एंट्री, सी शुड बी डेबिटेड बाय 6,000, सो एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट with 6,000 to A's capital account to B's capital account, A with 4,000 and B 2,000। बट जब भी जर्नल एंट्री पास करनी है, देन उस केस में नरेशन भी लिखनी है। इजी नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ये एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड इजी क्वेश्चन। बट अगर इसकी जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता, देन रिवर्स करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, देन नेक्स्ट लिखते हम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, और जो भी कंक्लूजन निकलता है कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्री पास करते हैं।
जैसे इसमें सिर्फ ओनली सिंगल केस था, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सेकंड ट्रांजैक्शन कमीशन भी है, सैलरी भी है, और दूसरी साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मोर देन वन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कमीशन भी पॉसिबल है लिखनी, देन नेक्स्ट कमीशन से नेक्स्ट सैलरी भी पॉसिबल है। ये दोनों तीनों एरर को एडजस्ट करना है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे सॉल्व। ओके, थैंक यू।